दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मनीष सिसोदिया की आज पेशी हुई राउज एवेन्यू कोर्ट में। स्पेशल जज ऑनरेबल कावेरी बवेजा जी ने एक्सटेंड कर दी है, जो जुडिशियल कस्टडी थी उसको एक्सटेंड किया है 18 अप्रैल तक, टिल 18 अप्रैल तक। इनकी जो बेल की संभावनाएं थी वो बिल्कुल एक प्रकार से रिजेक्ट हो गई है, और आपको ये फिर एक बहुत बड़ा झटका लगा, खास तौर से केजरीवाल को। हालांकि केजरीवाल की जहां तक बात है तो केजरीवाल जी इधर थोड़ा सा उनको बड़ा और लगा था कि संजय सिंह बाहर हो रहे हैं, वो अंदर आ गए। परंतु सिसोदिया आप साथ में रहेंगे, तिहाड़ में ही रहेंगे, तो ये केजरीवाल के लिए अंदर से खुशी भी है। और आपको बता रहे हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्रियों के दावेदार भी अंदर अंदर खुशी हैं कि सिसोदिया जी अंदर हैं। ये अंदर की बात है। हकीकत ये है कि संजय सिंह के आ जाने से भी आपके लोग थोड़ा सा वो हैं, खास तौर से सुनीता केजरीवाल वगैरह, कहीं ये दावा ना करेंगे कहीं मनीष सिसोदिया आ गए तो फिर सुनीता केजरीवाल जी का बन पाना मुश्किल। ये भी अंदर की एक बात है पार्टी के अंदर। अब आपको बताना है कि आज कावेरी बवेजा जी ने से जहां इन लोगों को लताड़ पड़ी है, वहीं पे एक बहुत बड़ा आपको झटका लगा, खास तौर से मनीष सिसोदिया जी के गुट को। उनको उम्मीद थी कि जैसे संजय सिंह वो हो गए, उनकी फैमिली के लोगों ऐसे ये भी हो जाएंगे, मगर ऐसी कोई भी संभावना नहीं लगती कि मनीष सिसोदिया इतनी जल्दी छूट जाएंगे। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए थे और सीबीआई ने इनको अरेस्ट किया था करप्शन के उस पे और मनी लॉन्ड्रिंग के उस पे। सीबीआई ने अरेस्ट करने के बाद सीबीआई और ईडी इन पे लगातार जांच कर रहे हैं, इनका इंट्रोगेशन चल रहा है। और बता रहे हैं कि इनके इंट्रोगेशन के साथ ही आईपीसी की 120B 4V 477A और डीसी एक्ट 7 का इनके ऊपर मुकदमा है पे ये अरेस्ट हुए थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसी धारणाएं थी। इसके बाद तमाम ऐसे प्रूफ मिले हैं मनीष सिसोदिया के उसमें कि मनीष सिसोदिया की बचने की, छूटने की अभी कोई भी संभावना नहीं है। 26 फरवरी 2023 से अरेस्ट व्यक्ति अभी तक ना छूट पाया, ना 18 अप्रैल तक अभी कोई संभावना नहीं। आप समझ सकते हैं कि कितना घोर अपराध था, कितना हीनियस क्राइम था। खुद ऑनरेबल चीफ वो सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जा चुका है, हाई कोर्ट में, कि ये इतना सीरियस मामला है कि इनको नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरी बात, अभी तक इसीलिए बेल नहीं हुई इनकी, और किसी ने इन्होंने बेल के लिए एप्लीकेशन दी। सुप्रीम कोर्ट 2 बार पहुँचे, हाई कोर्ट पहुँचे, लोअर कोर्ट, सब जगह कहीं से भी इनको कोई भी संभावना नहीं है। दूसरी बात है, कोर्ट ने भी कहा था कि इस व्यक्ति को अगर छोड़ दिया गया ये गवाहों को प्रभावित कर लेगा। इनके ऊपर और भी आरोप थे। सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाए थे कि ये अंदर जो जेल के अंदर बैठ करके लोगों को से पैसा पैदा कर रहे हैं, लोगों को छुड़ाने के लिए, अच्छी सुविधाएं देने के लिए लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर इनके खास पक्के दोस्त ने, जो मनी लॉन्ड्रिंग में इनको पैसा प्रोवाइड कराता रहा। अब आपको वहीं बतला दें, आपको एक चीज़ नई है, वो है कि इनके बाद क्या हुआ। इनके बाद मनीष सिसोदिया के बाद सत्येंद्र जैन अरेस्ट हुए, सत्येंद्र जैन के बाद संजय सिंह हुए और केजरीवाल हुए। पूरी पार्टी जेल में, और लोगों की भी जेल में जाने की संभावना। संजय सिंह जी अभी छोड़े गए हैं, और वो भी उनको आपको क्लियर कर दें, संजय सिंह को नियमित बेल मिली, कोई बेल नहीं मिली। वो एक्यूज्ड हैं और वो अभी भी आरोपी हैं और उनके ऊपर जांच हो रही है। सिर्फ एक नियमित बेल इनको जरूर दी गई है, उसका मतलब ये कतई नहीं है कि इनको टोटली छोड़ दिया गया। इनका इंट्रोगेशन चल रहा है, और आपको क्लियर कर दें कि ये जो हैं नॉट एक्यूटेड हैं। दूसरी बात, बेल ऑन कंडीशन पे हैं संजय सिंह जो छोड़े गए हैं, और इसके अलावा डिस्चार्ज में हैं, ग्रांटेड बेल इनका हुआ है, और एक्यूज्ड हैं संजय सिंह।
यही पोजीशन मनीष सिसोदिया की, इनसे ज़्यादा सीरियस है। इसलिए जो केस इनका है बहुत सीरियस है। इनके मनीष सिसोदिया के छूटने की कोई भी संभावना नहीं। दूसरी आपको बता दें, संजय सिंह जो छूटे थे उसमें ईडी ने खुद बोल दिया था कि मुझे कोई नहीं है कि इनको छोड़ा जाए, छोड़ दिया जाए। ईडी ने खुद कहा, ईडी ने भी कह दिया था ये नहीं, मगर जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ बहुत पक्के प्रूफ हैं कि मेन उस पर हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया की छूटने की कोई भी संभावना अभी काफ़ी लंबे समय तक नहीं है। ये पोजीशन केजरीवाल जी की भी है। आपको और क्लियर कर दें कि ये इसमें एक मेन चीज़, आज जो स्पेशल जज, राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज कावेरी बवेजा जी ने इन लोगों को बड़ी लताड़ लगाई, बहुत झाड़ा। वजह ये रही कि आज आर्गूमेंट दोनों गुटों में चलने लगे। तो एक तो उसमें चलने लगे कल्पिट्स जो वो हैं उन पे, और दूसरा ईडी ग्रुप में। तो जिस समय आर्गूमेंट हुए तो आर्गूमेंट में इतना ज़्यादा हो हल्ला होने लगा, तो उन्होंने, और ख़ास तौर से जिस बात को लेकर के मतभेद हुआ वो सीआरपीसी के एक धारा के तहत हुआ कि कंप्लायंस जो है ये डिले क्यों हो रही है, और सीआरपीसी की 207 को लेकर के हुआ कि ये कंप्लायंस इतनी डिले क्यों हो रही। तो एक्यूज्ड जो है उसका ये कहना था कि जानबूझ के कंप्लायंस जो है ये डिले ईडी द्वारा की जा रही है, ईडी और सीबीआई द्वारा। वहीं पे आपको बता रहे ईडी गुट का ये कहना था ये बिल्कुल गलत है, हमारी ओर से डिले नहीं हो रहा है, और ये जो है ये वजह ये है कि जो एक्यूज्ड लोग हैं, आरोपी लोग हैं, ये अभी तक अपने पेपर को ही इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए, इनकी वजह से डिले हो रहा है। अच्छा, हकीकत भी यही है कि ये जो है ठीक से रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर कॉपरेट नहीं कर रहे हैं ईडी और सीबीआई को। मनीष सिसोदिया शुरू से नहीं कर रहे हैं, मगर इनके खिलाफ चूँकि इन्हीं के लोग बयान दे रहे हैं, सीबीआई और ईडी के पास वो प्रूफ हैं। जब ये बहस चल रही थी उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बवेजा जी ने इन लोगों को बुरी तरीके डांटा, और डांट करके कहा कि ये डिले इंस्पेक्शन, इसको डॉक्यूमेंट के इंस्पेक्शन में क्यों इतना लेट हुआ, कि आपने डॉक्यूमेंट को इतने डिले क्यों देखा, और डॉक्यूमेंट को आप क्यों नहीं इंस्पेक्शन कर पा रहे हैं। ये उन्होंने झाड़ा, और उन्होंने ये भी झाड़ा इनके एक्यूज्ड के उनको कि ये सभी जो आरोपी हैं इसमें इन्होंने इसको निरीक्षण में इतना समय क्यों लिया, ये उन्होंने कहा। तो आज एक चीज़ क्लियर और हो गई, जिस तरह से कावेरी बवेजा जी ने इन लोगों को झाड़ा और डांट पिलाई कि मतलब इतना डिले, तो आप ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखने में, उनको इन्वेस्टिगेशन में एक्यूज पर्सन ने बहुत टाइम लगाया। इसमें एक चीज़ और आई निकल करके कि अगर देखा जाए कि इनके साथ एडवोकेट बहुत टॉप के हैं, इसमें कोई शक नहीं मनीष सिसोदिया के साथ, परंतु इनका मामला इतना उलझा हुआ है कि इतने इनके ऊपर प्रमाण हैं कि इनकी छूटने की कोई संभावना नहीं। आज बेल वगैरह की तो बात बहुत दूर की बात रही, आज तो बात सिर्फ इतने में रही कि डॉक्यूमेंट के निरीक्षण की, उसी पे ये लोग इतने डिले हुए, इतने कमज़ोर हुए, जिससे एक बड़ी मतलब हंसी की भी बात हो रही। वहीं पे गौरव भाटिया जी ने कहा है कि ये लोग जो हैं ये गलत कर रहे हैं, ये डिगिंग पॉलिटिकल ग्रेव कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से अपनी कब्र खोद रहे हैं। ख़ास तौर से उन्होंने इनके साथी संजय सिंह के लिए भी कहा कि जो इन्होंने जिस तरह का बयान दे रहे हैं उससे इनको भी कमी होगी, संजय सिंह दोबारा जाएंगे जेल, और इन लोगों को भी सिसोदिया वगैरह छूटने की संभावनाएं और कम हो जाएंगी। अब समस्या आ गई कि एक आशा लगी थी कि ये लोग छूट जाएंगे, मनीष सिसोदिया वगैरह, हो सकता है वो संभावना, चूँकि संजय सिंह को छोड़ने के बाद जिस तरह से उन्होंने गलत बयानबाजी कर रहे हैं उससे ये फिर जाएंगे। कि कविता जी ने के मामले जो बीरेंद्र सचदेवा जी ने कभी कहा है कि अभी जो है वो अनफोल्ड जो लेयर्स हैं वो ओपन होंगी, अनफोल्ड लेयर्स जो हैं वो ओपन होंगी, ये एक्यूज जो ये आरोपी लोग हैं, और अभी के कविता जी के जो बयान आ रहे हैं उससे निश्चित तौर पे कई जो इंट्रोगेशन हो रहा है उसमें निश्चित तौर पे कई फेसेस अनमास्क्ड होंगे, मतलब वो
जो हैं बेनकाब होंगे कई चेहरे, ये वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा है, उधर गौरव भाटिया जी ने कहा। अब जो स्थितियां हैं उसमें साफ है कि इनके बचने की कोई भी संभावना मनीष सिसोदिया की नहीं है। इनकी जेल बढ़ेगी, केजरीवाल जी की बढ़ेगी, और ये जो जैन हैं वो भी वहीं ही रहेंगे, और संजय सिंह को भी निश्चित तौर पे जेल होगी, और लोग भी जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।